मॉर्निंग ऑनलाइन क्लासेस क्लास सेकंड की। आज मैं आप लोगों को क्लास सेकंड की हिंदी का पार्ट थर्ड आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो आपके पार्ट थर्ड में क्या है, अमर का जन्मदिन है। इसमें एक अमर नाम का बच्चा रहता है, तो उसी ने अपने जन्मदिन के बारे में इसमें उसके बताया गया है। तो ये आपकी एक छोटी सी स्टोरी है शॉर्ट में। तो देखिए आप लोग इसमें, आज अमर का जन्मदिन है और ये अमर का कौन सा जन्मदिन है, छठवां जन्मदिन है। जैसे आप लोग भी अपना घर में जन्मदिन बनाते हैं, वैसे अमर भी अपने घर में क्या कर रहा है, अपना जन्मदिन हर वर्ष की तरह क्या कर रहा है, बहुत धूमधाम से यानी बहुत खुशी से मनाया जाता है। अमर अपने माता पिता तथा बहन के साथ कहाँ रहता है, कोलकाता में, कोलकाता यानी कोलकाता में रहता है। जो अमर की बहन जो नैन्सी आज बहुत खुश है। अमर तथा नैन्सी अपने अपने दोस्तों को क्या कर रहे हैं, आमंत्रित किया है। आमंत्रित यानी वो अपने अपने दोस्तों को बुलाए हैं। जैसे आप लोगों का भी बर्थडे होता है, तो जो आपके फेवरेट रहते हैं कि कुछ आपके बहुत पक्के वाले दोस्त रहते हैं जिनको आप बुलाते हैं और कुछ को तो छोड़ देते हैं, उसी तरह आपके नैन्सी और अमर ने भी अपने अपने दोस्तों को बुलाया। ये देखिए डायग्राम में, ये आपका अमर है और ये उसकी सिस्टर नैन्सी है। दोनों बर्थडे की तैयारी कर रहे हैं, बैलून लगा रहे हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज में देखिए आप यहाँ कि प्रातः से ही अमर के जन्मदिन की तैयारियां हो रही हैं। सुबह से ही अमर के जन्मदिन की सब लोग तैयारी कर रहे हैं। जो उनके यहाँ रामू काका है, सुबह ही दीनू ग्वाले यानी जो आपका दूध लेके आते हैं उनको हम ग्वाले कहते हैं। तो ग्वाले से क्या किए हैं, 50 लीटर दूध ले आए हैं। और मोटे राम हलवाई ने अपनी चौकी घर के आंगन में डलवा दी है। उसका नौकर महतो कढ़ाई और कड़छी साफ कर रहा है। जैसे आप लोगों के यहाँ कोई कार्यक्रम होता होगा तो देखते हैं कि आप लोगों के यहाँ भी कढ़ाई और कड़छी जो होती है उसको हम पहले साफ करते हैं, फिर उसमें खाना बनाते हैं। वैसे अमर के दिन भी ये सारी तैयारी चल रही है। कल ही अमर की दादी गांव से आई थी और वे प्रातः जल्दी उठकर क्या करती हैं, नहाती हैं। जैसे आप लोगों के गांव में देखते होंगे कि आप लोग भले सोते रहते हैं, लेकिन आप लोगों की दादी माँ क्या करती, सबसे पहले सुबह उठकर ब्रश करती हैं और नहाकर पूजा करती हैं। उसी तरह अमर की भी दादी प्रातः यानी सुबह बहुत जल्दी उठकर नहाती हैं और बहुत देर तक घंटी बजाकर कन्हैया यानी कृष्ण जी की आरती गाती हैं। आरती के बाद वो अमर को चूमती हैं और उसकी दीर्घायु मतलब लंबे जीवन के लिए उसको आशीर्वाद देती हैं। आज अमर के पिताजी ऑफिस नहीं गए हैं। वे लॉन में बैठ के चिंतित हैं यानी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनका संतू ड्राइवर न जाने क्यों लेट हो गया है और उसे वो केक लेने उनको बाज़ार भेजना था, क्योंकि केक के बिना तो जन्मदिन का मज़ा ही नहीं आएगा। आप लोग भी जब अपने बर्थडे में यानी जन्मदिन में जब तक केक नहीं काटते तो आपका जन्मदिन आपको अधूरा लगता है। उसी तरह अमर के जन्मदिन में भी केक के बिना उसका बर्थडे यानी जन्मदिन अधूरा लग रहा था। बार बार अमर के माताजी उनके पिताजी को पुकार रही थी, आजी सुनते हो, तुमने सभी को कार्ड बंटवा दिए हैं, अभी तक कोई मेहमान नहीं आया है। ये देखिए इसमें अमर के ये पिताजी हैं और ये उनके माताजी डायग्राम में बने हैं। नेक्स्ट पेज में आप देखिए, ये पिताजी को झुझलाते हुए कहा, कैसी बात करती हो अमर की माँ, यह भी कोई पूछने की बात है, कार्ड तो मैंने हफ्तों पहले ही बंटवा दिए थे। तभी संतू ड्राइवर भी आ पहुँचा और पिताजी लपक कर उसे बुलाया और कहा, जल्दी से गुप्ता स्वीट्स के यहाँ जाओ और जन्मदिन का केक लेके आओ। तो उनका संतू ड्राइवर जो होता है वो दौड़ के जाता है और कहता है, जी साहब। जैसे जैसे शाम होती है एक एक कर मेहमान आने शुरू हो गए। सबसे पहले वर्मा जी आए, ये अमर के पिताजी के ऑफिस के साथी थे। अमर को पुकारा और एक सुंदर सा पैकेट यानी एक लिफाफा दिया। जैसे आप लोगों के यहाँ बर्थडे में जन्मदिन में कोई आता है और आपको गिफ्ट में लिफाफा देते हैं, वैसे उनके भी दोस्त उनको एक पैकेट यानी लिफाफा दिया और अमर वो देखकर उछल पड़ा।
इसमें बंदूक थी। नैन्सी चिल्लाई, अंकल इसे बंदूक मत देना, बंदूक इसके लिए खतरनाक यानी हानिकारक हो सकती है। तो वर्मा जी ने समझाया, यह केवल धमाके वाली बंदूक है, इसमें खतरे की कोई बात नहीं है। फिर एक एक करके दूसरे मेहमान भी आने लगे और अमर के लिए छोटी बड़ी भेंट लाए थे। अमर इतनी सारी भेंट देखकर बहुत खुश हुआ और नैन्सी को थोड़ी ईर्ष्या यानी जलन हो रही थी। जैसे आप लोगों का बर्थडे होता है तो सब लोग आप ही को गिफ्ट लाते हैं और आपकी छोटी बहन देखती रह जाती है, तो इसी तरह नैन्सी भी देख रही थी और उसको थोड़ी सी जलन हो रही थी। सभी मेहमानों ने अमर को जन्मदिन की बधाई दी और सभी ने भरपेट खाना खाया और अपने अपने घर चले गए। ये देखिए आप लोग, ये पेज में आपका ये लिखित अभिव्यक्ति में फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये बुक में मैं आप लोग अभी फिल कर लीजिए, फिर इसे आप अपने कॉपी में कर लीजिएगा। फर्स्ट क्या है, इस बार अमर का कौन सा जन्मदिन था? तो बताइए इस बार उसका कौन सा जन्मदिन था? छठा जन्मदिन था। ग्वाले ने कितने लीटर दूध दिया था? तो ग्वाले ने 50 लीटर दूध दिया था। पैकेट में क्या था? बंदूक था। सेकंड नंबर देखिए आप यहाँ पे, सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पे गलत का निशान लगाना है हमें। तो फर्स्ट नंबर क्या है, अमर की बहन का नाम नैन्सी था, ये आपका राइट है यानी सही है। महतो कढ़ाई तथा कड़छी साफ कर रहा था, ये भी आपका सही है। संतू ड्राइवर को कार्ड लेने बाजार भेजना था, नहीं गलत है, क्योंकि उसको केक लेने के लिए बाजार भेजना था, इसलिए आपका ये रॉन्ग है यानी गलत है। अमर इतनी सारी भेंट देखकर खुश था, ये आपका सही है। देखिए आप नेक्स्ट पेज पलटाइए, ये देखिए थर्ड नंबर आपका, नीचे दिए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरना। ये आपके शब्द दिए हैं, इसी के हेल्प से हमें ये आपका इसको फिल करना है यानी भरना है। आज अमर का है क्या है? जन्मदिन, तो इसका आंसर क्या होगा? आपका जन्मदिन होगा। कल ही अमर की गांव से आई थी, कौन गांव से आया था? अमर की दादी जी आई थी, तो इसका आंसर दादी जी होगा। आज अमर के पिताजी नहीं गए, कहाँ नहीं गए थे? वो ऑफिस नहीं गए थे। के बिना तो जन्मदिन का मज़ा ही नहीं आएगा, किसके बिना जन्मदिन का मज़ा नहीं आता है? केक के बिना, तो इसका आंसर आपका केक हो गया। फोर्थ नंबर देखिए आप, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्या है, अमर तथा उसकी बहन की खुशी का कारण क्या था? तो अमर तथा उसकी बहन की खुशी का कारण अमर का जन्मदिन था। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अमर की दादी जी क्या कर रही थी? तो अमर की दादी जी कन्हैया जी की आरती गा रही थी। नैन्सी ने श्री वर्मा जी से अमर को बंदूक देने को मना क्यों किया? तो इसका आंसर क्या होगा? नैन्सी ने श्री वर्मा जी से अमर को बंदूक देने को मना इसलिए किया क्योंकि उसे लगा कि बंदूक अमर के लिए खतरनाक हो सकती है। अब आप लोग देखिए भाषा की बात, इसमें आपकी ये डिफिनीशन दिया हुआ है, फिर इसी को आपको थोड़ा सा अनुस्वार लगाकर बनाना है, जो ये आपके आधे वर्ण होते हैं। कुछ लोग आधे वर्णों के स्थान पर अनुस्वार लगा देते हैं। अनुस्वार की पहचान क्या होती है? जो आप बिंदी ऊपर रखते हैं का प्रयोग करते हैं। जैसे अंडा है तो हम लोग इस तरह भी अंडा लिखते हैं, और अगर ये दाना बनाए तो इस तरह अंडा लिखते हैं। आनंद को हम इस तरह लिख सकते हैं। उसी तरह ये हमें कुछ आधे वर्ण दिए गए हैं, इसमें हमें अनुस्वार लगाना है। जैसे डंडा है तो ये आपका डंडा बन गया। ये अंदर है, इसके ऊपर बिंदी लगा दिया, अंदर बन गया। वैसे खा के ऊपर लगा दिया बिंदी, आपका ये खंड बन गया, और बंदर में भी ऊपर बिंदी लगा दिया तो बंदर बन गया है। रचनात्मक कार्य, देखिए इसको आपको अपने से करना है कि अपने जन्मदिन के उत्सव के बारे में आप लोग अपने आसपास के लोगों से, अपने कक्षा में आप उससे चर्चा करिए, और जन्मदिन उत्सव में काम आने वाली इन वस्तुओं के आपको, ये देखिए ये वस्तुएं बनी हुई है, ये देखिए, तो इनके आपको नाम ढूंढ के या नाम सोचकर इसमें बुक में फिल करना है यानी भरना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।